नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवस्ती जी को इसमें। दोस्तों आज जो है कि बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी वैकेंसी 2025 के लिए हिंदी का कुछ सिलेक्टेड प्रश्न लेके आए हुए हैं जो आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो सारे प्रश्न को आप याद कर लीजिएगा, चुनिंदा बीबीआई प्रश्न है। और देखिए आपसे बताना चाहते हैं अभी जो है कि नवरात्रि के शुभ अवसर पर आप सभी के कोर्स पर हम 50% डिस्काउंट कर दिए हैं। यानी कि जो कोर्स 399 रुपया का था वो कोर्स अभी मात्र में 199 रुपया में आपको मिल जाएगा, जो कि बहुत ही कम फी कर दिए हैं। तो जो भी बच्चे किसी भी कारण से ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे तो आप से ज्वाइन कर लीजिए और मिशन मोड में तैयारी कीजिए। आप सभी यहाँ हम थ्योरी करवा रहे हैं, सारा क्लास टॉपिक वाइज क्लासेस चल रहा है, जहां ई बुक, नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज और क्लासेस आपको लगातार प्रोवाइड किया जा रहा है बेस्ट कंटेंट के साथ में। तो जाइए ज्वाइन कीजिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए और एक सीट पक्का कीजिए। आप सभी ज्वाइन कैसे करना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं, अन्यथा सक्सेस योद्धा एप्लीकेशन सर्च करके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करके ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर शो कर रहा है, इसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को हम सभी। आइए फर्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर के पट खोलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा विवेक से काम लेना। याद रखिएगा आप सभी, विवेक से काम लेना। अगला है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, शांति दूत में कौन सा समास है। सबसे पहले ये समझिए कि समास का भेद कौन कौन सा है। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, याद रखिएगा। उसके बाद द्विगु, उसके बाद द्वंद्व, उसके बाद बहुब्रीहि, उसके बाद क्रमधारय। एक नए समास भी होता है जिसका उपयोग नहीं करते हम सभी। देखिए शांति दूत में समास जो हो जाएगा वो आपका तत्पुरुष समास होगा। और आपसे को हम बताए थे कि जो कारक का जो विभक्ति होता है जितने भी है वो सभी तत्पुरुष समास में यूज होता है समास विग्रह करने के बाद। देखिए समास विग्रह कीजिएगा तो इसका समास विग्रह क्या होगा, शांति का दूत या शांति के लिए जो दूत आया है। तो यहां पर जो का आप सभी जो देख रहे हैं ये सभी क्या है, कारक विभक्ति है, तो ये तत्पुरुष समास होगा। बात समझ गए आप सभी। अगला है दुपट्टा में कौन सा समास है। देखिए दुपट्टा में तो यहां दुपट्टा की बात किया गया है, तो जहां पर गिनती करने के लिए संख्या मिल जाए, जैसे तेराहा हो गया, पंचमुखी हो गया या सप्ताह हो गया, ये सभी में द्विगु समास होता है। जबकि अगर अपोजिट वर्ड की बात किया जाए या विलोम शब्द की बात किया जाए तो वहां द्वंद्व समास होता है। कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बुरे काम से बुराई मिलना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। याद रहे, वीर या अल्लाह किस जाति छंद का है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा आप सभी। तो ये आपका वर्णिक छंद का उदाहरण है, याद रखिएगा। अगला है, विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है। तो इसका अस्थाई भाव होता है घृणा। याद रखिएगा आप सभी, क्या होता है, घृणा होता है। ये सभी को डायरेक्ट याद कर लीजिए, ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है। गोपाल में कौन सा समास होगा। देखिए गोपाल का अर्थ क्या होता है, कृष्ण होता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो इसमें आपका बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि अपना अर्थ को छोड़कर किसी दूसरे अर्थ को अगर संबोधित करें तो वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। याद रखिएगा आप सभी, गोपाल का अर्थ कृष्ण होता है। क्रोध किस रस का अस्थाई भाव है। तो ये आपका रौद्र रस का अस्थाई भाव है। देखिए ये सभी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है आपके पेपर में, तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए आपसे को तैयारी करने का तरीका बताते हैं। जो पिछले बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, यानी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखे होंगे आप सभी, और उसी से संबंधित जो टॉपिक का क्वेश्चन पूछा गया और उसी से संबंधित अगर तैयारी कर लीजिएगा तो परफेक्ट आपका तैयारी होगा। जो हम आपको तैयारी करवा रहे हैं, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है, बताइए। ये सभी क्वेश्चन और ये सभी संबंधित क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है, बिल्कुल पूछा गया है। तो क्या लगता है आगे नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा। शांत इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है, अगर पूछ लिया जाएगा वहां पे तो फिर आपका खटिया खड़ा है, तो ये रीति होता है, याद रखिएगा। ये सभी फैक्ट है, डायरेक्ट इसको याद कर लीजिए आप सभी। ये सभी क्या है, फैक्ट है, याद कीजिए। पेड़ से पत्ता गिरता है, कौन सा कारक है। अगर कारक पढ़े होंगे तो निश्चित बता सकते हैं। पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो से किसके लिए उपयोग होता है, याद रखिएगा आप सभी, अपादान कारक के लिए, यानी कि जुदाई की जहां पर बात हो। जैसे कह सकते हैं कि हिमालय से गंगा निकलती है, तो यहाँ पर क्या है, अपादान कारक है। अधिकरण कारक में क्या होता है, अधिकार के बैठना, जैसे कि पक्षी डाल पर बैठी है, तो यहाँ पर जो उपयोग होता है ये अधिकरण कारक के लिए होता है। बात समझे।
मरणासन में कौन सा समास है? सबसे पहले इसका समास विग्रह कीजिए आप सभी। समास विग्रह इसका होगा जो मरण के आसन हो या मरण को आसन हो। तो यहाँ पर जो के आप सभी देख रहे हैं यह आपका कारक विभक्ति है, इसमें आपका तत्पुरुष समास होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है झूठा दिखावा करना। क्या होता है? झूठा दिखावा करना। आम चाल भाषा में हम सिर्फ बोलते रहते हैं कि करने का तो कुछ है नहीं पर बोलता बहुत ज़्यादा है, तो वो होता है झूठा दिखावा करना। कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ क्या है? बुरे काम से बुराई ही मिलना। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा का अर्थ क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी होगा बुरे का और बुरे से संग होना। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो सो में कौन सा सर्वनाम है? तो देखिए जो और सो की अगर बात किया जाए तो ये सभी संबंधवाचक सर्वनाम की बात करता है। जो सो हो गया, याद रखिएगा आपसे, यहाँ पर संबंध की बात किया गया है। बाबा ने मुकेश को डंडा मारा, कौन सा कारक है? देखिए बाबा ने किसको डंडा मारा है? मुकेश को, तो कर्ता हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को मारा है, तो कर्ता ने, जो ने आप सभी देख रहे हैं ये कारक विभक्ति है यहाँ पर, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कर्ता कारक होगा। अगला है उड़ती चिड़िया के पंख गिनने का अर्थ क्या है? तो कह सकते हैं उड़ती चिड़िया के पंख गिनने का अर्थ होता है, राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा अनुभवी होना। याद रखेंगे आप सभी, या अनुभव होना। पंचानन में कौन सा समास है? पंचानन समास विग्रह कीजिए सबसे पहले आप सभी को पता होगा। पंचानन का अर्थ होता है शंकर, बहुब्रीहि समास होगा इसमें। अगला है कि किस शब्द में वृद्धि संधि है? देखिए वृद्धि संधि जो है ये आपका सदैव में वृद्धि संधि है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अच्छा यहाँ लगता होगा आप सभी को कि रमेश में भी वृद्धि संधि होगा, नहीं, इसमें आपका वृद्धि संधि नहीं है। देखिए सदैव का सबसे पहले आपसे संधि विच्छेद कीजिए, ठीक है, उसके बाद फिर आपको पता चलेगा। देखिए सदैव का संधि विच्छेद होता है सदा धन ऐब होता है, याद रखिएगा। तो जो आप सभी ये जो ऐ देख रहे हैं ये वाला ये आपका आ प्लस ए से मिलकर बना है। किससे? आ प्लस ए से मिलकर बना है। तो जहां भी आ प्लस ए से मिलकर बने वहां आपका वृद्धि संधि होता है, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे आप सभी? बिल्कुल। अगर वहीं पर ये आप सभी रमेश जो देख रहे हैं इसका अगर आप सभी संधि विच्छेद कीजिएगा तो ये होता है रमा धन इस से मिलकर बना है, याद रखिएगा आप सभी। तो रमा धन इस जो देख रहे हैं इसमें जो ये आप सभी देख रहे हैं इसमें आपका गुण संधि होगा, ये आपका आ प्लस ई से मिलकर बना है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? गुण संधि होगा, ना कि वृद्धि संधि होगा। चीजें क्लियर हैं? अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शक्ति का भेद या प्रकार नहीं है? तो देखिए शब्द शक्ति का भेद बताए थे व्यंजना अविदा लक्षणा ये सभी है, जबकि रस नहीं है। तो ये सभी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, देखे होंगे प्रीवियस ईयर में आप सभी। अगला है नाश कर देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। तो नाश कर देना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है? पानी फेर देना। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आपसे। क्वेश्चन है कि आधा तीतर आधा बेटर का अर्थ क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा बेमेल तथा बेढंगा होना। ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। आधा तीतर आधा बेटर यानी कि एक मेल जैसा ना होना। कोई ईर घाट तो कोई वीर घाट का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर होगा ताल मेल ना होना। देखिए अभी तक जो भी सेशन कर रहे हैं आप इस सेशन को जरूर लाइक करते चलिएगा। सभी से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे, सभी एक बार दबा के लाइक कर लीजिएगा। तो और जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए आप इस चैनल को जब सब्सक्राइब करते हैं तो आप नोटिफिकेशन को ऑन नहीं करते, इसीलिए नोटिफिकेशन आपको नहीं जाता है। तो बगल में घंटी जब आएगा तो उसका ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इस प्रकार से जब घंटे आएगा तो इसमें 2 एरो होता है, उसको दबा लीजिएगा। आप सभी एक बार चेक कर लीजिए, देखिए दबा हुआ है कि नहीं आपका। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा असंगत बातें करना। ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला है अंगूठी का नग होना का अर्थ क्या होता है? तो अनुरूप का जोड़ा होना। क्या हो जाएगा? अनुरूप का जोड़ा होना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला है कि ढोपर संख का अर्थ है। देखिए ढोपर संख का अर्थ होता है बेवकूफ, इसको हम सिर्फ बेवकूफ के नाम से जानते हैं। ढोपर शब्द का अर्थ क्या होता है? बेवकूफ। रामायण का संधि रूप क्या होगा, यानी कि संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए राम प्लस आयन से मिलकर बना है रामायण। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा इसका, रामायण का। अगला है निर्मा का संधि रूप क्या है?
देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निधन मोह होगा, और जिसमें विसर्ग का प्रयोग किया जाएगा, याद रखिएगा। अगला है खड़ी बोली किस हिंदी बोली की है। देखिए खड़ी बोली की अगर बात किया जाए तो ये आपका पश्चिमी हिंदी बोली की है, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी बोली की। अगला है कि रमेश ने कहा कि मैं नेहा के गाल पर तमाचा मारूंगा, इस वाक्य में कर्ता कौन है। तो ये बात किसने कह रहा है, रमेश ने कह रहा है कि रमेश ने कहा कि मैं जो है वो नेहा की गाल में तमाचा मारूंगा। तो मारने का काम कौन कर रहा है, रमेश कर रहा है, तो रमेश ही करता होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसने पढ़ा था, इस वाक्य में काल है, उसने पढ़ा था यानी कि कार्य हो चुका है, तो ये भूतकाल होगा, याद रखिएगा। या कह सकते हैं कि वो पढ़ेगा, ये भविष्य काल होगा, उसने पढ़ा था ये क्या हो गया, भूतकाल हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है। देखिए अगर काल की बात किया जाए तो आपको पता है कि मुख्य रूप से तीन ही है, भूतकाल, भविष्य काल और आपका क्या हो जाएगा, वर्तमान काल हो जाएगा। भविष्य काल का भी अलग अलग भेद है, वर्तमान काल का भी अलग अलग भेद है और भूतकाल का भी अलग अलग भेद है, जो कि हम आपको एप्लीकेशन पर पढ़ाएंगे। राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द जो है ये क्या है, तो ये आपका क्रिया विशेषण है, ध्यान दीजिएगा। जब आप सभी थ्योरी क्लास कीजिएगा तो वह सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और बिल्कुल आराम से ऑब्जेक्टिव को बनाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आप सभी को। क्रिया विशेषण इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये धीरे धीरे जो देख रहे हैं ये आप सभी रीति देख रहे हैं कि राम किस प्रकार से काम कर रहा है, धीरे धीरे काम करता है या धीरे धीरे बढ़ता है या धीरे धीरे चढ़ता है, ये रीति बता रहा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल्य वर्णों की संख्या कितना है। सबसे पहले ये समझिए आप सभी कि मूलतः हिंदी में वर्णों की संख्या होता कितना है। तो हिंदी में वर्णों की संख्या टोटल कितना है, 52 वर्ण है। पता है आप सभी को कितना है, 52 वर्ण है, जिसमें कह सकते हैं कि 11 स्वर होता है, 2 अयोगवाह वर्ण होता है। तो कुल स्वरों की संख्या गिनती किया जाता है 13। याद रखिएगा आप सभी, कितना गिनती किया जाता है, 13। बात समझ गए आप सभी। और उसके बाद 35 व्यंजन होता है और 4 संयुक्त व्यंजन होता है, सभी मिलाकर हो जाता है कितना, 52 हो जाता है। अब यहाँ से एक याद रखिएगा कि उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या जो होता है वो आपका 45 होता है, याद रखिएगा आप सभी, उच्चारण के आधार पर, जिसमें कह सकते हैं कि 10 जो होता है वो स्वर और 35 व्यंजन होता है, कितना, 35 व्यंजन होता है। तो यहाँ पर संयुक्त को छोड़कर बात किया गया है। देखिए कुल 52 वर्ण है, 52 में आप सभी 4 संयुक्त वर्ण आप सभी देखते हैं, ठीक है, 4 संयुक्त वर्ण है। तो 4 संयुक्त वर्ण को अगर माइनस कर दीजिएगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर 48 बच जाएगा, ठीक है। इसमें जो है कि आपका 44 करेक्ट आंसर होगा, जिसमें कि आपको 2 जो है कि उच्छिप्त वर्ण और 2 आपको अयोगवा वर्ण को माइनस कर देना है। तो कुल आपका यहाँ पर 44 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसे आपका 48 होना चाहिए, 48 4 आपका 52 होता है, ठीक है। हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं। तो आप सभी को पता है कि स्वर ही एक ऐसा है जिसे हम स्वतंत्र रूप से लिखते हैं और उसको बोलते हैं। चीज़ें क्लियर हैं, तो स्वर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। व्यंजन तो सहायता से बोला जाता है। अगला है जैसे क जो देख रहे हैं, ये पूरा क जो मिला हुआ है, क आधा क प्लस अ से मिलकर पूरा क बना है। तो ध्यान देंगे आप सभी, निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्र स्वर नहीं है। देखिए अग्र स्वर अ नहीं है, याद रखिएगा आप सभी, जो आगे वाला पोजीशन से नहीं बोला जाता वो अ नहीं बोला जाता, जबकि आपका ई ए ऐ ये सभी अग्र स्वर है और अ जो है ये आपका क्या है, अ आ ये सभी आपका पश्च स्वर है। ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला है हिंदी में स्वर कितने प्रकार के हैं। देखिए यहाँ पर आप सही कर लीजिएगा, हिंदी में स्वर जो है, स्वरों की संख्या मूल रूप से 11 है और 2 आपका अयोगवा हो जाएगा जो अंस्वर और अभिसर्ग होता है, तो कुल मिलाकर 13 होता है। तो यहाँ 11 कीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, उज्ज्वल का संधि रूप क्या होगा। देखिए उज्ज्वल का संधि रूप जो हो जाएगा ऑप्शन में ए, उत प्लस ज्वल होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण में संधि है। तो देखिए पर्यावरण में संधि जो है यन संधि है। कौन सी संधि है पर्यावरण में, यन संधि का उदाहरण है पर्यावरण। अगला है सन्मार्ग का संधि रूप होगा। देखिए सन्मार्ग का संधि विच्छेद जो होगा आपका सत प्लस मार्ग होगा, ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन से विशेषण का भेद नहीं है।
देखिए पुरुषवाचक जो आप सभी देख रहे हैं ये विशेषण नहीं है, यह सर्वनाम है, याद रखिएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चितवाचक सर्वनाम, ये सभी सर्वनाम का भेद है। अच्छा, सर्वनाम का कुल कितना भेद है? 6 भेद है। विशेषण का 4 भेद होता है, याद रखिएगा। देखिए सर्वनामिक ये आपका विशेषण है, परिणामवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, तो ये सभी विशेषण है। बाकी बात पुरुष जो है पुरुषवाचक ये सर्वनाम का भेद है। तो चीज़ें क्लियर हैं। आइए अगला है, उसका कोटा पुराना था। अगला है कि उसका कोट पुराना था। वाक्य में पुराना जो है ये क्या है? तो ये आपसे जो पुराना देख रहे हैं यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? गुण बताया जा रहा है कि ये कोट जो है ये बहुत पुराना है। तो गुण कहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है? विशेषण में, जहाँ विशेषता कोई भी चीज़ की बताई जाता हो, याद रखिएगा। तो यहाँ पर कोट की विशेषता बताया गया है कि कोट क्या है? पुराना है, याद रखिएगा आप सभी। या कोट नया है, तो यहाँ पर गुण की बात किया जा रहा है। मैं ये काम अपने आप ही कर लूँगा। इस वाक्य में आप जो है, आप ये क्या है? देखिए जब भी आप हो गया या हम हो गया बात किया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाता है? निजी चीज़ का बात हो रहा है यहाँ पर, तो निजवाचक सर्वनाम होगा, याद रखिएगा। देखिए निश्चित वाचक में निश्चित चीज़ों का बोध होता है, निश्चित वाचक में अनिश्चित वाचक में अनिश्चित चीज़ का बोध होता है। जैसे निश्चित की बात किया जाए कि यह एक पेन है, तो ये निश्चित है कि ये एक पेन ही है, तो ये निश्चित है कि ये एक पेन ही है। अनिश्चित वाचक में क्या होता है? कह सकते हैं कि वह कुछ चीज़ें हैं, तो कुछ चीज़ें मतलब क्या है? पता नहीं है। यहाँ पर अनिश्चित बात हुआ है कि क्या है वो पता नहीं है। अगला है कि गुरु किसका विलोम है? तो देखिए गुरु जो विलोम हो जाता है ये आपका, देखिए गुरु जो है ये आपका शिष्य का विलोम होता है। शिष्य नहीं दिया हुआ है तो छात्र ही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर शिष्य इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अध्यापक का छात्र होता है पर गुरु का शिष्य होगा। सरल का विलोम क्या होगा? सरल का विलोम क्या होगा? तो देखिए सरल का जो विलोम हो जाएगा सुधा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। सरल का सुधा। गत का विलोम क्या होगा? तो गत का हो जाता है आपका आगत, याद रखिएगा। गत का आगत होगा। अगला है कि राम नाम जपना पराया माल अपना, इसका अर्थ क्या है? तो ये आपका एक लोकोक्ति है। तो धोखे से धन जमा करना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर होगा, धोखे से धन जमा करना। अगला है समुद्र मंथन करना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो कठोर परिश्रम करना, याद रखिएगा। क्या होता है? कठोर परिश्रम करना। हिंदी वर्णमाला में अनुस्वर और अविसर्ग ये क्या है? तो अभी कई बार बताएं कि अनुस्वर और अविसर्ग जो है इसे हम सभी अयुग्मः वर्ण कहते हैं, याद रखिएगा आप सभी। हालांकि वर्णों में इसका गिनती किया जाता है स्वर वर्ण में, बट स्वर वर्ण की मूल रूप से 11 है, प्लस में 2 अयुग्मा जोड़ते हैं तो 13 होता है। अगला है हिंदी व्याकरण के अंतिम 5वां अक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? जो अंतिम 5वां अक्षर आप सभी देखते हैं, जैसे कि क का अंतिम 5वां अक्षर क ख ग घ अंघ च छ ज झ या, ये सभी जो 5वां वाला वर्ण जो देखते हैं आप सभी, इसका उच्चारण स्थान क्या है? कि इसका उच्चारण स्थान जो होता है अनुनासिक होता है, याद रखिएगा आप सभी। क्या होता है? अनुनासिक। अगला है निम्न में से कौन एक स्पर्श व्यंजन है? देखिए स्पर्श व्यंजन की अगर बात किया जाए तो ये आपका छ, ये आपका एक स्पर्श व्यंजन है, छ। अगला है तालब सा मूर्धन्य दंश ह व्यंजन है, तो ये सभी आपका ऊष्म व्यंजन का उदाहरण है, याद रखिएगा आप सभी। कौन सा व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन। जबकि आपका य र ल व ये सभी क्या है? आपका अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण होता है, ध्यान दीजिएगा। अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण होता है वो सभी। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, और आज का ये लास्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह नहीं है? देखिए निर्देशक चिन्ह जो इस प्रकार से होता है विराम चिन्ह है, अल्प विराम और पूर्ण विराम जो इस प्रकार से देखते हैं ये ऐसे भी आपका विराम चिन्ह है, जबकि अपतरण ये विराम चिन्ह नहीं है, याद रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आज कितना है? आज के इस क्लासेस में कुल हम सभी 54 प्रश्न कंप्लीट किए हैं, जो आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न था।